इतिहास के उस सबसे बड़े ज्ञान के खजाने की तरफ जो इस दुनिया की नहीं बल्कि इस सृष्टि के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया है, और जिसको बड़ी आसानी से समझकर और उसे फॉलो करके कोई भी इंसान वो सब हासिल कर सकता है जो वो चाहता है। चाहे खुशी पाना हो, चाहे सफलता हासिल करनी हो, या चाहे अपनी जिंदगी को पहले से बेहतर बनानी हो। श्री भगवत गीता से ज़्यादा महान दूसरा कोई ज्ञान नहीं हो सकता है। आज मैं आपको भागवत गीता का ऐसा सीख बताने वाला हूँ जिसे आप एक बार ज़रूर सुनिएगा। इस दुनिया में कुछ भी अच्छा या बुरा बिना किसी कारण के नहीं होता है। एक बार पुराने समय में एक गांव में एक गरीब औरत रहती थी, और जब उसको एक बच्चा हुआ तब वो बिल्कुल स्वस्थ थी। लेकिन एक बार किसी घटना की वजह से उस बच्चे के हाथ की एक उंगली कट गई। उस बच्चे की माँ बहुत दुखी हो गई और वो सोचने लगी कि मेरे बच्चे के साथ ही ऐसा होना था। और वो औरत हमेशा भगवान को इस बात के लिए कोसती रहती थी कि पता नहीं भगवान को मेरे से क्या दुश्मनी थी कि मेरे ही बच्चे की उंगली काट ली। समय बीतता गया और उस गांव में एक दिन साधु के वेश में एक मायावी राक्षस आया। वो राक्षस अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए बहुत सारे बच्चों की बलि चढ़ाना चाहता था। उसने उस गरीब औरत के बच्चे को भी किडनैप कर लिया। लेकिन जैसे ही वो राक्षस उस बच्चे की बलि चढ़ाने लगा तो उसको अपनी गुरु के द्वारा बताई गई शर्त याद आ गई कि जिस भी बच्चे को तुम बलि चढ़ाओगे उसके सभी अंग सही सलामत होने चाहिए। और उसके बाद उस राक्षस को मजबूरी में उस कटी हुई उंगली वाले बच्चे को जिंदा छोड़ना पड़ा। उस दिन उस बच्चे की माँ को ये एहसास हुआ कि इस दुनिया में जो कुछ भी होता है, चाहे वो अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, वो कभी भी बिना किसी कारण के नहीं होता है। आप किसी भी कंडीशन में कर्म किए बिना और उसका फल पाए बिना नहीं रह सकते। दोस्तों, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंसान का शरीर एक सेकंड के लिए भी बिना कर्म किए रह सके। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस सृष्टि का एक कण एक सेकंड के लिए भी बिना किसी कर्म को किए रह सके। कर्म करना हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। अगर हम सोते भी हैं लेकिन हमारा दिमाग नहीं सोता है, हम सपने देखते हैं, सांस लेते हैं, हमारे शरीर के हर अंग में करोड़ों सूक्ष्म कण अपना काम करने में लगे रहते हैं। हम कर्म किए बिना कभी भी नहीं बच सकते हैं। और ऊपर से भगवान ये भी बोलते हैं कि हमें किसी भी कार्य में बंद कर नहीं रहना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि हम जो भी करते हैं वो ये मानकर करें कि करने वाला मैं नहीं हूँ, बल्कि करने वाला तो ऊपर वाला है। मैं तो सिर्फ कारण मात्र हूँ उस काम को करने के लिए। इस काम को मैं नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये काम मेरे द्वारा कराया जा रहा है। और जब हमारी सोच इस लेवल की होगी तो हमें कभी भी कोई भी दुख नहीं मिलेगा, हमें कभी भी पश्चाताप नहीं होगा, और ना ही हमें कभी भी घमंड होगा। भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि आज़ाद होकर जीने वाला भी वास्तविक मनुष्य होता है। दूसरों के गुलाम रहकर खुश रहने के बजाय आज़ाद होकर खुद के दुखों का सामना किया जाना चाहिए। भले ही आपकी ज़िंदगी में कितने ही कष्ट क्यों ना हो, लेकिन अगर आप आज़ाद हो तो आप ही वास्तविक मनुष्य हो। श्रीमद् भागवत गीता में गुलामी को मौत से भी बुरा बताया गया है। दोस्तों, इंसान किस किस का गुलाम नहीं है। वो अपने दिमाग का गुलाम है, अपने विचारों का गुलाम है, और उसके साथ अपनी आदतों का भी गुलाम है। अगर आप कहीं काम कर रहे हो तो किसी के गुलाम होकर काम कर रहे हो। दूसरों का साथ लेना और दूसरों का गुलाम बनना, इसके बीच में एक हल्की सी लाइन, और इस लाइन के आधार पर आप चले गए तो समझ लेना कि आप किसी के गुलाम बन गए हैं। दोस्तों, वो लाइन है अपनी खुद सेल्फ रिस्पेक्ट। जब तक कोई भी इंसान अपना सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कोई भी काम करता है तब तक वो आज़ाद है। लेकिन जब वो दूसरे के सामने गिर जाता है तो उस इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म होने लगती है। तो उस इंसान की ज़िंदगी समस्याओं से घिर जाती है और वो गुलाम बन जाता है। इसलिए दूसरों का गुलाम रहकर खुश होने से अच्छा है कि आज़ाद होकर खुद की समस्याओं का सामना किया जाए। भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि शांत इंसान वही है जिसकी बुद्धि और आत्मा एक पक्ष में है। भगवत गीता से मिली सीख, और इस दुनिया में सबसे शांत इंसान वो है जिसकी बुद्धि और आत्मा एक पक्ष में है, जिनका दिमाग और दिल एक तरफ है। वो इंसान कभी भी खुश नहीं रह सकता है, जिसके विचारों में बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, और जब इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती है तब उस इंसान के अंदर क्रोध पैदा होने लग जाता है कि मेरा ये काम
क्यों नहीं हो पा रहा है? अगर आप अपने आप को काबू में करके वो कर पाते हैं जो आप करना चाहते हैं और जो वास्तव में सही है और वो आपको संतुष्टि देता है और जो कि आपको वास्तव में करना चाहिए, तो आपको खुश रहने से कोई भी नहीं रोक सकता है। हमारे मन का अशांत रहने का सबसे बड़ा कारण यही है कि हम बहुत सारी इच्छाओं की पूरी होने की शर्त पर अपनी खुशियों को एक कोने पर बांध कर रख देते हैं, जबकि खुशी एक मानसिक अवस्था होती है। इसलिए कहा जाता है कि जो आपका मन करे वो कीजिए। अगर आपका मन करता है कि खुले आसमान में उड़ान भरूं, तो आप उड़ान भरिए और उसके साथ ही अपने विचारों को दिल से सहमत रखिए। भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसानियत के सिवाय इस दुनिया में कुछ भी नहीं रहता है। इंसान जब पैदा होता है तब वो नंगा आता है और जब वो मरता है तब उसको ऐसे ही जला दिया जाता है। उसके साथ में कुछ भी नहीं जाता है। जिंदगी में आपको जो कुछ भी यहाँ आने पर मिला है वो आपके आने से पहले किसी और का था, और जब आप यहाँ से चले जाओगे तो वो सब किसी और का हो जाएगा। जो पैसा आज आपके पास है, जो नाम आज आपके पास है और जिस पोजीशन पर आज आप हैं, उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और था। आज भले ही आप हो, लेकिन कल कोई और आपसे वो जगह छीन लेगा। दोस्तों, यही इस सृष्टि का नियम है और ये भागवत गीता की वो सबसे बड़ी सीख है जो हर एक पृथ्वीवासी को समझनी चाहिए। तो अगर बदलाव ही इस दुनिया का नियम है, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमेशा रहती है? कोई तो ऐसी चीज़ ज़रूर होगी जो हमारे मरने के बाद भी इस दुनिया में रहेगी, और वो चीज़ है इंसानियत। दोस्तों, सबसे पहले आप एक अच्छा इंसान बनिए, और हर एक मनुष्य पर परमात्मा का अंश है और हमारे सीधे तार उस परमात्मा से जुड़े हुए हैं, जो हमारी आत्मा कभी भी गलत नहीं हो सकती है। पर हम शरीर के सुखों के लिए गलत कर्मों को करने में लग जाते हैं और उनका नतीजा भी गलत होता है। आज हमारे पास जो कुछ भी है, चाहे हमारा प्यार हो या कोई रिश्ता हो या पैसा हो या नाम हो, वो सब हमने एक ना एक दिन ज़रूर छीना जाएगा या दूर चला जाएगा। और दोस्तों, यही सृष्टि का नियम है कि जो कल किसी और का था वो आज आपका है, लेकिन जो आज आपका है वो आने वाले दिनों के बाद किसी और का हो जाएगा। दोस्तों, भागवत गीता में श्री कृष्ण ने यह भी कहा है, जैसा आप सोचते हो वैसा आप बन जाते हो। आज आप अपने जीवन में जो कुछ भी हो वो केवल और केवल आपकी सोच की वजह से हो। आज कोई भी इंसान अगर किसी लेवल पर है, चाहे वो लेवल ऊपर हो या नीचे, वो सिर्फ उस इंसान की सोच की वजह से है। अगर एक भिखारी भी अमीर बनना चाहे तो वो अमीर बन सकता है, और दुनिया के कोई भी ऐसी ताकत नहीं है कि उसे अमीर बनने से रोक सके। और अगर एक अमीर इंसान बर्बाद होना चाहता है तो वो अपनी सोच से बर्बाद हो सकता है। अगर कोई क्रिकेट का भगवान है तो वो उसकी सोच की वजह से है, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं ठीक वैसे ही आप बन जाते हैं। अगर आपने किसी मंजिल को जीत लिया है तो उसको जीतना मात्र एक औपचारिकता रह जाती है। श्री कृष्ण भागवत गीता में कहते हैं कि कोई भी काम अच्छा या बुरा सिर्फ उस काम को करने के पीछे के इरादे से निश्चित होता है। दोस्तों, कोई भी काम अच्छा और बुरा वो केवल एक वजह से बनता है, और वो है उस काम को करने के पीछे आपका इरादा कैसा है। आप उस काम को करना क्यों चाहते हैं? क्या आप उस काम को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिससे आपका कोई स्वार्थ पूरा हो, या आप इसलिए काम कर रहे हैं कि किसी का भला हो जाए? काम भले ही एक हो, लेकिन उसका नतीजा इस बात पर निर्भर करता है कि आपका उद्देश्य सही है या बुरा है। महाभारत के युद्ध में पांडव भी युद्ध कर रहे थे और कौरव भी युद्ध कर रहे थे, लेकिन दोनों के उद्देश्य बिल्कुल विपरीत थे। पांडव अपने धर्म के लिए युद्ध कर रहे थे और कौरव अधर्म के लिए युद्ध कर रहे थे। दोनों एक ही मैदान में थे और दोनों ही अपनी पूरी ताकत के साथ एक दूसरे से लड़ रहे थे, लेकिन दोनों का काम एक होने के बाद भी और मेहनत भी एक होने के बाद भी कौरव हार गए और पांडव जीत गए। इसके पीछे का कारण एक ही था, और वो है उनका काम को करने के पीछे का इरादा अलग अलग था। एक का इरादा सही था और एक का इरादा गलत था। श्री कृष्ण ने बताया कि सच्चाई और अच्छाई को ना कभी हराया जा सकता है और ना कभी छुपाया जा सकता है। इसलिए सच कहने और अच्छे कर्मों को करने से कभी मत डरिए। सच्चाई और सूरज को ज्यादा देर तक छिपाया नहीं जा सकता है। एक वक्त आने पर इनको दुनिया के सामने आना ही पड़ता है। आप उनको सामने आने से नहीं रोक सकते हैं। इसलिए अगर आज आप कोई ऐसा काम जो गलत है और जिसमें झूठ है, तो
तो आपको उस काम को तत्काल ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि किसी न किसी दिन आपको सच्चाई इस दुनिया के सामने ज़रूर आएगी। जब हम सब अपने जीवन में बहुत सारे झूठ हर रोज़ बोलते हैं, किसी के आरोप के बचने के लिए या फिर अपना फ़ायदा देखने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। भगवत गीता में ये भी कहा गया है कि अगर आप कोई भी ऐसा सच बोलते हैं जिससे किसी मासूम के साथ अन्याय होता है, तो वह बोला गया सच अच्छा नहीं होता है। और अगर आप ऐसा असत्य बोलते हो जिससे किसी का भला होता है पर किसी का नुकसान भी नहीं होता है, तो वो बोला गया असत्य भी बुरा नहीं होता है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। दोस्तों, इस सत्य और असत्य सत्य को समझना बहुत ही बारीकी का काम है। इसलिए अपने विवेक से 2 बार सोच के उसके बाद ही निर्णय लें कि आपको बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा है कि कुछ पाने के लिए संघर्ष करना अनिवार्य है। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ भी पाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए संघर्ष करना ही पड़ेगा। और अगर आप संघर्ष नहीं करना चाहते हैं तो आपको इस बात का दुख नहीं होना चाहिए कि आपको वह सब हासिल नहीं हुआ जो आप हासिल करना चाहते थे। अगर आपको आपके कर्मों का अच्छा नतीजा चाहिए या आपको आपकी लाइफ में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हो, तो फिर आप ये मत देखिए कि मेहनत करने का सही समय कौन सा है, या आप ये मत देखिए कि आपको भूख लग रही है या प्यास लग रही है, गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ पाना चाहते हैं तो आपको संघर्ष करना ही पड़ेगा। और अगर आप संघर्ष करना नहीं चाहते हैं तो आपको जितना कम मिले या कुछ भी मिले या कुछ भी नहीं मिले, या आपका बुरा हो या आपके साथ गलत हो, तो आपके पास इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि इन सभी दुखों को सहन कर सको, क्योंकि यह आपकी लाइफ थी और आपके सपने थे और आपकी मेहनत थी। जिसको मेहनत करनी थी वो मेहनत करके सुखों को भोग रहा है, और जिसको सिर्फ कोरे सपने देखने थे वो आज भी वैसा ही है जैसा वो तब था, जब अपने सपने पूरा करने के लिए संघर्ष हर हाल में करना ही पड़ेगा। भागवत गीता में कहा गया है, हमें सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, फल के बारे में ना सोचें। आपको काम करने की तो छूट है, लेकिन अपने आप के उस काम में होने वाली जीत और हार में खुद को बांध करके नहीं रखना चाहिए। ये एकमात्र ऐसी चीज़ है जो अगर इंसान समझ ले तो उसके 100% दुख समाप्त हो सकते हैं और वो बिना किसी परेशानी के मेहनत कर सकता है। ऐसी कोई मंजिल नहीं रह जाएगी इस दुनिया में जिसको वो हासिल ना कर सके। सबसे शानदार बात ये होगी कि बहुत कुछ हासिल करने के बाद भी उसको कभी घमंड नहीं होगा। आपका कभी भी किसी काम को करने का उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि अगर इस काम को मैं अगर कर लूँगा तो मुझे ये फल प्राप्त हो जाएगा। अक्सर होता है कि हम मेहनत तो बहुत कर लेते हैं, लेकिन उस मेहनत से ज़्यादा हमारे मन में इच्छा होती है। हम हर वक्त ये सोचते रहते हैं कि मैं इतनी मेहनत तो कर रहा हूँ तो मुझे सफलता क्यों नहीं मिलेगी, मुझे तो सफलता तो मिलनी ही चाहिए क्योंकि मैं सफलता को डिज़र्व करता हूँ। और हमारी एक्सपेक्टेशन इतनी हो जाती है जितनी हमारी मेहनत होनी चाहिए। लेकिन अगर आप सफल नहीं हो पाते तो आपको एक बात ज़रूर याद रखनी चाहिए कि अगर आप इस काम में सफल नहीं हुए तो कोई और इंसान तो इस काम में ज़रूर सफल हुआ होगा, क्योंकि उसने आपसे ज़्यादा मेहनत की होगी। लेकिन वो सफलता उसको ना मिलकर आपको मिल जाती है तो उसके साथ में कहीं ना कहीं अन्याय हो जाता है, क्योंकि उसने आपसे ज़्यादा मेहनत की हुई है और उसके कर्म भी आपसे ज़्यादा संघर्षशील रहे हैं। जिस दिन आपका कर्म ज़्यादा संघर्षशील बन जाएगा तो उस दिन सफलता आपकी भी हो जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तू चाहे ये लड़ाई जीते या हारे, तू आएगा तो मेरे पास ही। ना तो ये है कि तू जीत करके कहीं और चला जाएगा और ना ही ये है कि तू हार करके कहीं और चला जाएगा। जैसे सब पहले था वैसा ही बाद में होगा। इसलिए तू उठ और युद्ध के परिणाम के बारे में सोचे बिना ये समझकर लड़ाई कर कि ये लड़ाई तुम नहीं बल्कि ये यानी स्वयं श्री कृष्ण कर रहे हैं। और फिर जो भी परिणाम आए इस लड़ाई का, अर्जुन को केवल लड़ाई को लड़नी थी और वो लड़ा और श्री कृष्ण का काम परिणाम देना था और उन्होंने वो दिया भी। श्री कृष्ण जी ने कहा है कि हे अर्जुन, तू तो उस काम को करने का सिर्फ एक जरिया था, तू तो केवल उस काम को करने के लिए एक छोटी सी वजह है, पर वास्तव में तो मैं ही उस काम को कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि आपको सिर्फ अपनी मेहनत पर ध्यान देना है। कोई आपको हराने वाला कहे, आपका काम है सिर्फ काम करना है, ना कि फल के बारे में सोचते रहना है।
श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया में सब यहाँ खुद को बेहतर बनाने के लिए आए हैं और कुछ बेहतर सीखने के लिए आए हैं, और जो ऐसा नहीं कर रहा है वो हर दिन मर रहा है। इंसान का नाश दो तरह से होता है, एक तो जब उसका शरीर बूढ़ा हो जाए और रगों में खून दौड़ना बंद हो जाए और दिल काम करना बंद हो जाए, तो उस इंसान की मौत हो जाती है, जिसको हम सब जानते हैं। लेकिन दूसरी मौत इंसान की तब हो जाती है जब वो अपने मन से हार जाता है और अपने मन में ये बिठा लेता है कि इस काम को मैं नहीं कर सकता। जब इंसान अपने आप को समस्याओं के सामने ऐसा सोचने लग जाता है कि ये समस्या मेरे से बहुत बड़ी है और मैं इनको नहीं कर सकता, और ऐसे ही जब इंसान की हिम्मत मर जाती है तब वो इंसान जिंदा लाश की तरह हो जाता है। इसलिए भगवत गीता में कहा है कि हमारी आत्मा हर जन्म में अपने आप को पहले से बेहतर बनाते हुए अपनी यात्रा पे आगे बढ़ती रहती है, और जब उसका एक लेवल आ जाता है तब वो परमात्मा से वापस मिल जाती है। फिर इसके बाद शरीर को धारण नहीं करती है। अगर हमारी जो उत्पत्ति है वो अगर उस परम पिता से हुई है, जिसको हम भगवान कहते हैं या जो कुछ भी कहते हैं, धर्म आपके एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन ये सोचिए कि आपको बनाने वाला वो है और वो इतना मजबूत है तो आप कमज़ोर कैसे हो सकते हैं। इसलिए हमें अपने मन से कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। श्री कृष्ण भागवत गीता में कहते हैं कि माफ़ करना महान व्यक्तित्व की निशानी है। इस दुनिया में सबसे हिम्मत वाले और सबसे ज़्यादा ताकत वाले वो इंसान होते हैं जो माफ़ करना जानते हैं। एक बार ज़रा सोच कर देखिए कि भगवान को कौन सी चीज़ भगवान बनाती है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि चाहे वो कितना भी पापी इंसान क्यों ना हो, लेकिन अगर वो अपने बुरे कर्मों को करना छोड़कर अच्छे कर्म करना शुरू कर दे तो उसको वो अपना लेते हैं। यानी कि दोस्तों, भगवान इस पूरी सृष्टि के मालिक होकर भी इतने नेक दिल के हैं और उनके दिल में सबके लिए जगह है और उनके लिए सब समान है। माफ़ करना महान व्यक्तित्व की निशानी है, और माफ़ वही कर सकता है जो सामने वाले के किसी न किसी नज़रिए से बड़ा हो जाए, चाहे वो उम्र में बड़ा हो या फिर चाहे अच्छे काम करके बड़ा हुआ हो या चाहे ज़्यादा पैसे कमा करके बड़ा हुआ हो। किसी की गलती होने पर उस पर नाराज़ होना या उस पर गुस्सा होना बहुत आसान काम है और ये काम कोई भी इंसान कर सकता है, लेकिन हिम्मत वाले इंसान गलती करने वाले इंसान को माफ़ करके उसको एक और मौका दे सकते हैं। इस दुनिया में जब कोई इंसान कुछ महान कार्य करता है तो बाकी की दुनिया भी ठीक वैसे ही करती है। मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। जब कोई फिल्मी हीरो नई हेयर स्टाइल के साथ आता है तो वह ट्रेंडिंग में आ जाती है, हर कोई उसकी कॉपी करता है। ताज्जुब की बात यह है कि ये बात श्री कृष्ण ने महाभारत में कही थी, जो कितने हजारों साल पुरानी बात है। हे अर्जुन, अगर तू ये लड़ाई नहीं करेगा तो हर कोई तुझे और मेरे वंश को गालियां देगा कि अर्जुन कितना कायर था, लेकिन अगर तू अपना युद्ध करके जीत जाएगा तो इससे आगे आने वाली जो दुनिया होगी उसमें तू उदाहरण होगा, और उदाहरण में ये होगा कि धर्म की अधर्म पर जीत हो जाती है। और अर्जुन, जो तू करेगा उसकी बहुत बड़ाई होगी और तेरी आने वाली पीढ़ियां भी तेरी तरह ही कर्म करेगी। भगवान श्री कृष्ण के वाक्य में एक और गहरा अर्थ छुपा हुआ था, और वो है कि अगर आप अपने जीवन में किसी ऐसे लेवल पर हो जिस लेवल पर आना किसी सामान्य इंसान के लिए आसान बात नहीं होती है, तो आपको अपनी हाई पोजीशन से इस दुनिया में ऐसे उदाहरण सेट करने चाहिए जिनसे सब लोगों की भलाई हो और सबको एक सही रास्ता दिखे। श्री कृष्ण कहते हैं कि आपकी लाइफ तब बदलती है जब आप अपने सोचने का तरीका बदल देते हैं, जब आप अलग तरीके से सोचते हैं और इन सब चीज़ों को देखते हैं जो आज आपके पास में है। केवल आपका खुद को देखने और अलग सोचने का तरीका ही आपको सबसे अलग बना सकता है। हम सब अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं। हम सब सपने देखते हैं कि मेरे पास करोड़ों रुपए हैं, मेरे पास एक शानदार कार होनी चाहिए, मेरे पास बहुत ज़्यादा प्रॉफिट वाले बिजनेस। ऐसा सोचना कोई बुरा नहीं है, बल्कि अच्छी बात है, और हर किसी को सोचने का जन्म सिद्ध अधिकार होता है। अगर आप एक अच्छी कल्पना कर सकते हैं तो ये बहुत बड़ा सबूत है इस बात का कि आप अभी भी जिंदा हैं और अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जी रहे हैं। आपको अपने बड़े बड़े सपनों के साथ ही अपना सोचने का तरीका भी बदलना होगा। अगर आपको वह सब हासिल करना है जिसको आज तक आप हासिल नहीं कर पाए हैं,
तो आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा जो आज तक आप नहीं कर पाए हैं। आप वही सोचते और करते रहोगे जो आज तक आप करते हुए आए हैं, तो आपको इस बार भी वही मिलेगा जैसा आपको आज तक मिलता आया है। कुछ अलग पाने के लिए कुछ अलग करना पड़ता है। अपने सोचने का अलग नज़रिया आपको अपनी परिस्थितियों को देखने का अलग नज़रिया और अपने काम को करने का एक अलग यूनिक तरीका ही आपको एक यूनिक और महान इंसान बना सकता है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि अपने मन को गुलाम बनाना मुश्किल है, लेकिन भागवत गीता में कहा गया है कि इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। हम अपने दिमाग को और अपने विचारों को और अपने आप खुद के वश में कर सकते हैं। बस शर्तें ये है, अगर हम ऐसा करना चाहें तो, और अगर इसका अभ्यास करें तो संभव है। जब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुझे अपने मन को काबू में रखकर अभी केवल और केवल अपने युद्ध पर ध्यान देना चाहिए, तो उसके बाद अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे भगवान, आपने ये कह तो दिया है कि ये मन हर दुख और हर बीमारी की जड़ है, पर ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इंसान अपने मन को पूरी तरह से काबू कर ले। तो फिर ऐसा कौन सा तरीका है जिससे मैं अपने मन को काबू में कर सकता हूँ? इस प्रश्न पर भगवान श्री कृष्ण जवाब देते हुए कहते हैं कि दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जिसको कोई इंसान नहीं कर सके। प्रयास से हर काम सफल बनाया जा सकता है। अगर कोई किसी पहाड़ को फतेह करना चाहता है और अगर वो एक बार में ऐसा नहीं कर पाता है तो उसको अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए। अगर आप किसी काम को करने में फेल हो रहे हैं और अगर आपको उस काम में सफलता हासिल करनी है तो आपको अपनी फेल होने की दर बढ़ानी होगी। किसी महान इंसान ने कहा है कि आपको लेवल इस बात से ध्यान रखना है कि अगर मुझे इस पहाड़ पर चढ़ना है तो मुझे सिर्फ लड़ना है। आपको इस बात से मतलब नहीं रखना है कि आपको 100 बार प्रैक्टिस करनी पड़े या 1000 बार। आपको चढ़ना है मतलब चढ़ना है, और जब आप अभ्यास करेंगे तो ये मन के विचारों वाला पहाड़ है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अभ्यास से सब कुछ संभव है, चाहे वो कोई काम हो या मन को काबू में करना। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इस वीडियो से बहुत सी सीख ली होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।